हम अपने होटल से निकल कर चल देते हैं महाकाल के दर्शनों के लिए। होटल से जैसे ही कुछ दूर जाते हैं तो पास में ही पड़ता है सिप्रा घाट। तो महाकाल के दर्शनों से पहले सोचा कि सिप्रा घाट ही चलते हैं। क्योंकि सिप्रा घाट रास्ते में ही था तो सोचा कि सिप्रा नदी में नहाने एवं उसमें बोटिंग का आनंद लेते हुए ही महाकाल के दर्शनों के लिए जाएंगे। ये है सिप्रा घाट के चारों तरफ का बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर घाट बना हुआ है। सिप्रा के घाटों का बोट से आनंद लेते हुए हमें बड़ा ही आनंद आया। ये है चारों तरफ सिप्रा के घाटों का बहुत ही सुंदर व्यू, जिसे आप भी देख सकते हो। चारों तरफ का बहुत ही सुंदर नज़ारा। थोड़ी देर बोट से सिप्रा के घाटों का आनंद लेने के बाद हम सिप्रा में नहाने चल देते हैं। सिप्रा में नहाने के बाद हम चल देते हैं महाकाल के दर्शनों के लिए। इस समय हम महाकाल उज्जैन जा रहे हैं, कॉरिडोर मंदिर जा रहे हैं, बाबा भोले के महाकाल मंदिर। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम सुहावना है, बहुत ही सुहावना मौसम बना हुआ है। जय बाबा महाकाल। ये है शनिदेव का मंदिर, महाकाल के रास्ते में ही पड़ता है। इस मंदिर को हरसिद्धि माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर परिसर के अंदर कई मंदिर बने हुए हैं। मंदिर परिसर बहुत ही सुंदर है, इसमें भव्य मंदिर बने हुए हैं। हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए। सुबह के 7:15 बजे हुए हैं। ये जो सामने साइड में दिखाई दे रहा है ये पूरा महाकाल परिसर है, जहाँ नागचंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल मंदिर स्थित है। साथ ही महाकाल कॉरिडोर है जो दिखाई दे रहा है बगल में हमारी साइड से। अब हम वहाँ पहुँचे हैं महाकाल कॉरिडोर। मेरे दाहिने साइड में महाकाल मंदिर है, साथ ही राइट साइड से महाकाल कॉरिडोर दिखाई दे रहा है ये। और सीधे महाकाल मंदिर के लिए बीच में लाइन लगी हुई है, जहाँ से लाइन में लगकर महाकाल मंदिर के दर्शनों के लिए जाया जा रहा है। अब हम महाकाल मंदिर के दर्शनों के लिए लाइन में लग चुके हैं। थोड़ी देर बाद ही हम मंदिर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और मंदिर में प्रवेश करते हुए ये सामने का नज़ारा। मंदिर में अंदर कई हॉल बने हुए हैं, जो कई हॉल, प्रत्येक हॉल में कई रेलिंग में घूम घूम कर अंदर प्रवेश करते हुए भीड़ काफ़ी है। कई रेलिंग बने हुए हैं। कई गलियारों को पार करते हुए आखिरकार हम महाकाल के दर्शनों के लिए मेन हॉल, जहाँ पर सामने ही गर्भगृह था, वहाँ पहुँच जाते हैं। गर्भगृह के ऊपर ही बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था, जिस पर महाकाल के लाइव दर्शन दिखाए जा रहे थे। भारी भीड़ होने की वजह से हम गर्भगृह की सही तस्वीरें तो नहीं ले पाए, लेकिन स्क्रीन पर साफ साफ दिखाया जा रहा था। और गर्भगृह के सामने कई रेलिंगों में लाइन लगी हुई थी भक्तों की दर्शनों के लिए। ये गर्भगृह का नज़ारा स्क्रीन पर, ये सामने ही स्क्रीन के नीचे गर्भगृह है। जैसा कि आप देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कुछ सेकंड के लिए ही हमें महाकाल के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दर्शनों के बाद अब हम महाकाल मंदिर से बाहर निकलते हुए हम सामने ही यहीं से हम लाइन में लगे थे, एग्जिट गेट के सामने से ही। और अब हम उसको क्रॉस करते हुए लाइन को दूसरी साइड में अब हम महाकाल कॉरिडोर के लिए निकलते हुए
जहाँ भव्य मूर्तियाँ बनी हुई हैं। भगवान महादेव के कई रूपों को दर्शाया गया है। पूरे महाकाल कॉरिडोर में भगवान महादेव के विभिन्न रूपों को दर्शाती हुई बहुत सारी सुंदर भव्य मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूँगा। सामने 3 रूप हैं महाकाल के। जय महाकाल। महाकाल कॉरिडोर की सुंदरता का यह दिन का नज़ारा है। यदि आप शाम के समय आते हैं 6 बजे बाद, तो रात्रि में इसकी सुंदरता और भी कई गुना लाइटिंग में बढ़ जाती है। महाकाल मंदिर से महाकाल कॉरिडोर लगभग 1-1.5 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। यदि आप आते हैं तो कम से कम 1.5-2 घंटे महाकाल कॉरिडोर का भ्रमण करने में लगाएं, जिससे आपको एक अलग ही आनंद एवं ऊर्जा की अनुभूति होगी। महाकाल कॉरिडोर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। शिप्रा नदी के किनारे किनारे महाकाल कॉरिडोर है। मेरे बगल में आप ये सुंदर छोटे छोटे उद्यान देख सकते हो, जिसमें कई तरह के खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं। छोटे छोटे कई छोटे छोटे बगीचों में बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं। महाकाल कॉरिडोर को आप तसल्ली से देखिए। सामने शिप्रा नदी दिखाई दे रही है बगल में। चारों तरफ का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर शिप्रा को निहारने के बाद हम फिर से चल पड़ते हैं महाकाल कॉरिडोर में आगे की ओर। पूरे रास्ते छोटे छोटे बगीचे एवं विश्राम गृह बने हुए हैं। इनमें 2-4 लोग बैठकर आराम कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत कॉरिडोर है। सामने बहुत ही सुंदर बगीचे छोटे छोटे। थोड़ी देर शिप्रा घाटों का भ्रमण करने एवं बगीचों में आनंद लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं। ये भारत माता मंदिर है जो सामने दिखाई दे रहा है। ये महाकाल कॉरिडोर के बगल ही है। यदि आपके पास समय हो तो बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। सच बताऊं तो मैं तो इस मंदिर को देखने नहीं जा पाया, लेकिन यदि आपके पास समय हो तो भारत माता मंदिर महाकाल मंदिर के बिल्कुल बगल ही स्थित है। साथ ही साथ जब आप महाकाल कॉरिडोर के लिए आगे बढ़ोगे तो महाकाल कॉरिडोर के बगल में ही स्थित है, या ये समझ लो कि महाकाल कॉरिडोर में ही भारत माता मंदिर स्थित है। ये महाकाल कॉरिडोर का सुंदर नज़ारा। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आज आपको पूरा महाकाल कॉरिडोर
दिखाने वाला हूँ। बहुत ही सुंदर महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है। इस महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाती हुई एक से बढ़कर एक बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये समुद्र मंथन का दृश्य है जो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। जब भगवान शिव समुद्र मंथन कर रहे हैं और विष को पी रहे हैं उस समय का दृश्य है ये। उज्जैनी के नाम से मशहूर रही इस नगरी के सबसे लोकप्रिय शासक राजा विक्रमादित्य हुए हैं, जो कि बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु एवं प्रतापी राजा थे। विक्रमादित्य की पहचान भारत के सबसे न्यायप्रिय और प्रतापी और दयालु राजाओं में की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर विक्रमादित्य के से संबंधित बहुत कम ही इतिहास देखने को मिलता है। विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तहरि भी उज्जैनी के शासक रहे हैं। प्राचीन काल में उज्जैनी और अवंतिका नाम से मशहूर उज्जैन एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, जिसकी समृद्धि पूरे भारत सहित पूरे विश्व में फैली हुई थी। आज द्वारा से उसी समृद्धि को सहेजने का कार्य इस कॉरिडोर के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से बनाया गया है। अभी भी यहाँ कुछ कार्य चल रहा है। कॉरिडोर में सुंदरता, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा गया है। बहुत ही भव्य मूर्तियों की नक्काशी की गई है यहाँ पर। भगवान भोलेनाथ के लगभग सभी रूपों को दर्शाता हुआ ये कॉरिडोर अपने आप का पूरे भारत में एक अनूठा कॉरिडोर है, जहां भगवान शिव के सभी रूपों को दर्शाया गया है या दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब हम महाकाल कॉरिडोर के आखिरी भाग की तरफ जा रहे हैं। बगल में ये म्यूजियम बना हुआ है, जिसमें महाकाल कॉरिडोर, महाकाल के इतिहास में उज्जैन के इतिहास की जानकारी दी गई है। हम म्यूजियम तो नहीं गए, लेकिन हम सीधे जा रहे हैं और ये सामने सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। म्यूजियम के बगल में, म्यूजियम के पीछे के भाग में सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ बीच में स्तंभ बना हुआ है, जिस पर भगवान शिव की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। साथ ही साथ संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे हुए हैं और कुछ इस प्रकार का दृश्य है।
सप्तऋषि विराजमान है। मेरे पीछे म्यूजियम है। ये स्तंभ है। अब हम महाकाल कॉरिडोर के आखिरी भाग में आ चुके हैं। इसमें भी भगवान भोलेनाथ की सुंदर मूर्ति बनी हुई है, साथ ही साथ शेर हैं और कमल बने हुए हैं, साथ ही साथ इसमें फव्वारे लगे हुए हैं। ये आखिरी भाग का दृश्य, सामने ऊपर हाईवे है, पुल दिखाई दे रहा है। ये कॉरिडोर का आखिरी भाग है। ये कॉरिडोर के आखिरी भाग का नज़ारा है। जय महाकाल।